हेलो एवरीवन। माया स्पेस आज एक नई कहानी के साथ आया है और ये कहानी एक लकड़ी की गाड़ी की कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। इस किताब का लेखन और चित्रांकन गीतिका गोयल जी ने किया है और यह नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई है। ये कहानी टिंकू और उसकी लकड़ी की गाड़ी के बीच का अनोखा रिश्ता बड़े ही दिलचस्प तरीके से बयां करती है। लकड़ी की गाड़ी की भावनाएं गीतिका गोयल जी ने बड़े ही अनूठे ढंग से व्यक्त की हैं। ये कहानी सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस जैसे गंभीर विषयों का बड़े ही सूक्ष्म तरीके से जिक्र करती है। तो आइए चलिए सुनते हैं लकड़ी की गाड़ी की कहानी जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। लकड़ी की गाड़ी की कहानी। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। टिंकू के बहुत सारे खिलौनों में से वह भी एक थी। टिंकू उससे प्यार से बग्गी बुलाता था। खींचने के लिए उसने एक लंबी सी डोरी बांधी थी अपनी बग्गी में। बग्गी को यूं तो अच्छा लगता था टिंकू के साथ खेलना, लेकिन जब भी वह टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी तो उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। मैं क्यों पुरानी हूँ? क्यों मुझे खींचना पड़ता है? क्यों मैं चमकदार नहीं? क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती? ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्गी ने आसमान की ओर देखा। सामने गोल चांद और ढेर सारे तारे चमक रहे थे। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्गी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या यह सचमुच मैं ही हूँ? उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों में रंग गई थी। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। टिंकू के दोस्तों ने जब उसे देखा तो बेहद खुश हुए। अरे वाह, सब बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्गी को बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्गी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्गी को बाहर ही भूल गए। बग्गी देर तक भीगती रही। थोड़ी देर में उसके रंग उतरने लगे। धीरे धीरे रात हो गई। बग्गी ने देखा कि वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे अपनी गलती पर दुख हुआ। उसने सोचा कि वह फिर से ऐसी गलती नहीं करेगी और रात को सोते समय उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्गी ने देखा कि उसकी इच्छा एक बार फिर पूरी हो गई है। अब वह एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। टिंकू के सभी दोस्त मजे से बग्गी के साथ खेले, लेकिन एक दोस्त सोनू थोड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्गी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्गी फिर रह गई अकेली। अब उसने तय किया कि वह कोई गलती नहीं करेगी और बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की, हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब ना होने वाली। और अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्गी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी, ढेर सी बत्तियों वाली जो जल बुझ रही थी। मीठा संगीत फूट रहा था उसके अंदर से और वह खुद झूम रही थी।
वह इतनी खुश थी कि बस पूछिए मत। बच्चे फिर खेलने आए। एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस खेलने लगे उसी के साथ। लगातार चलते चलते बग्गी की बैटरी खत्म होने लगी। अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बच्चे उसे हाथ से घसीट कर चलाने लगे, जबरदस्ती। फिर जब मन भर गया तो उसे छोड़कर चले गए। बग्गी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। बाकी के खिलौने उससे बोले, बग्गी, तू तो बेकार में ही परेशान हो रही है। जब तू लकड़ी की थी तब ना तो थोड़ा भीगने से खराब होती थी और ना ही कट सकती थी। बैटरी की जरूरत भी नहीं थी तुझे चलने के लिए। हम सब तो थोड़े दिन में टूटकर खराब हो जाते हैं, लेकिन तू ही है जो टिंकू का सबसे पुराना खिलौना है। वह तो तुझे वैसे ही प्यार करता है, फिर तू क्यों बदलना चाहती है खुद को। बग्गी को अब समझ में आया कि वह पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्गी बन गई है। अब वह सचमुच में बहुत खुश थी और इसी कारण और भी सुंदर लग रही थी। टिंकू ने बग्गी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्गी बोली, जैसी हूं मैं अच्छी हूं।